सो गाइस फाइनली इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद में शहर होने को है का एपिसोड 96 फाइनली आ गया है। सो चलिए इसका रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। एपिसोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट आया है, मतलब 2 टाइम से पता नहीं इन लोगों का क्या नाटक चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिले कर दे रहे हैं एपिसोड देने में। कोई कह रहा है एडिटिंग नहीं हुई होगी, कोई कह रहा है शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस इस एपिसोड का शुरुआत ही होता है माहिद अपनी शहर को गोद में उठा करके लेके जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मतलब ऐसे तो वो उसको टच करने से भी डरता है, उसको करंट लगता है, बट जब अब वो खतरे में है तो उसको गोद में उठा के पहले तो छत से कूदा और फिर अब उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहा है। एंड बीच में कौसर बेग को भी दिखाई दे दिया है कि उनकी बेटी को उनका दामाद लेके कहीं जा रहा है। यार मतलब माहिद को देखो, मतलब कह ही जा रही है, कौशल कह जा रही है कि आपका कोई हक नहीं है मेरी बेटी पे, मेरी बेटी को छोड़िए, लेकिन वो है कि सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बस उसको लेके जाया जा रहा है। वो एकदम मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर एग्रेसिव जुनून सब दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब आ गया ये हैदर माहिद के पास में, वो मसीहा बनकर, कौसर का मसीहा बन के आया है। अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और तुम जो है कि सुन नहीं रहे हो। एंड माहिद ने इतना मतलब कमाल का रिप्लाई किया है ना, इनकी बेटी हमारी बीवी है। आय हाय, मतलब हम लोग ये सुनने के लिए तरस गए थे। तलाक हो रहा है, बट जब बात शहर के ऊपर आई तो कह रहा है मेरी बीवी है। माहिद हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि तुमने बताया कि वो तुम्हारी बीवी है यार। और माहिद ये भी कह रहे हैं कि जब तक 3 तलाक नहीं हो जाता तब तक हमारी बीवी ही रहेगी, इनकी बेटी हमारी बीवी है और जब तक 3 तलाक नहीं हो जाते तब तक हमारी बीवी ही रहेगी। मतलब क्या यार, अच्छा लग रहा है। मतलब बात शहर के ऊपर आई है तो माहिर दुनिया भर की सारी बातें एक तरफ और शहर एक तरफ। गाइस माहिद ने जैसे हैदर को कहा है ना कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बेहोश हालत में है, इनकी बेटी हमारी बीवी है और जब तक 3 तलाक नहीं हो जाता तब तक हमारी बीवी ही रहेगी, और दिखाई नहीं देता, बेहोश हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हटिए यहाँ से, निकलो निकलो हैदर, निकलो, चलो हटो 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 चलो। हो गया इनका ड्रामा शुरू। शहर शहर करती फिर रही है, भाग रही है। जैसे इनको दिमाग लगाना चाहिए, हर जगह तो दिमाग लगाती फिरती है, इस पॉइंट पे दिमाग तो लगाना चाहिए ना कि माहिद उसको गोद में उठा के, अपने उसूलों का पक्का आदमी अगर उसको गोद में उठा के लेके पागल की तरह बस भागे जा रहा है, इट मीन्स कि कुछ तो हुआ है। लेकिन नहीं, इसको तो पहले फसाद क्रिएट करना है। माहिद भी लाइक कि मुझसे ज्यादा आपको फिक्र नहीं होगी, सवाल मत पूछिए, मदद करिए और आगे संभालिए इनको। माहिद हुआ क्या है, हैदर आके कह रहा है, उसको इग्नोर करके बेचारे का शक्ल देखो, चला गया। निकलो, तुम कौन हो भाई, निकलो, बीवी मेरी है, फिक्र मुझे है, तुम्हें क्यों बताएं। और आके तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि इसको तो पता ही नहीं, इस मनहूस को, इसने अटैक किया है उसके ऊपर, इसने जख्मी किया है, और अब आके इतना मतलब मासूम की तरह पूछ रहा है, माहिद हुआ क्या है, क्या हुआ है माहिद, जैसे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है। यार माहिद की शक्ल देखो, कैसे रो रहा है बेचारा, शहर की वो हालत देखी कि वो बेहोश हो गई है, पता नहीं उसको क्या होगा। एंड देखो जब दवाई लाने के लिए कहा गया तो कैसे भागता हुआ जा रहा है यार। यार कितना प्यार करता है मतलब। और ये हुस्ना आरा को सुनिए, हम लोग तो सिर्फ नाम के बड़े हैं, हमारी बात सुनता ही कौन है। अरे आप सुनने के लायक है, पहले बड़ी है लेकिन उस लायक आपकी हरकतें होंगी तब ना आपकी कोई इज्जत करेगा, आपको कोई सुनेगा। हुस्ना आरा फुफ्फी, कमीनी कहीं की, ऐसी फुफ्फी। इस चालाक लोमड़ी नाजिमा को देखो, ले करके दादा हुजूर ले लीजिए, और दादा हुजूर का एटीट्यूड ऑन टॉप, कह रहे हैं हम, हद है मतलब। जब तक हमको पता नहीं चल जाता शहर कैसी है, माहिद कहाँ है, क्या हो रहा है, जब तक कुछ भी पता नहीं चल जाता हम दवाई नहीं खाएंगे। दादा हुजूर हम लोग भी आपके सपोर्ट में हैं।
यार इस झूठे को देखो कह रहा है शहर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई होगी, इसीलिए माहिद को वक़्त नहीं मिला होगा आपको इत्तला करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अरे वाह! झूठ पे झूठ, झूठी लोमड़ी की तरह बात कर रहे हो यार। मतलब जोकर बन के और जब गए थे और उसको चाकू मारा था उस टाइम पे ये ख़्याल नहीं है, अब चोट लग गया होगा, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई होगी। तुम्हें तो सब पता है कि क्या हुआ है, किया धरा तुम्हारा ही है और तुम तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई होगी, जाहिल कहीं के। यहाँ पे कौशर का एटीट्यूड ना मुझे बिल्कुल घटिया लगा, एकदम सुपर से भी ऊपर घटिया। और कह रही है कि जब हमने तलाक का सिलसिला शुरू ही कर दिया है तो फिर क्या फ़ायदा मियाजी लिखने का। अरे यार कौसर, अगर वो तलाक नहीं देता तो तलाक का सिलसिला शुरू ही नहीं होता, इतना भी तो दिमाग यूज़ करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ओवर स्मार्ट बनना है सिर्फ। अब यहाँ पे कह रही है ऐसे कौशल कि आपने जो कुछ भी किया शहर के लिए उसके लिए शुक्रिया। अरे मैडम जी, शुक्रिया बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा बेचारे को 2-4 हाथ लगा देती, कुछ अच्छा करने के बदले में। कर दी ना कौशल ने जाहिलों वाली बात। मतलब वलीमे के दिन आपने कहा था ना कि हम शहर से दूर रहें, आज हम कहते हैं कि आप शहर से दूर रहिए। और कह रही है कि हम वैसे भी बहुत सताए हुए हैं, बख्श दीजिए उसकी ज़िंदगी। अरे वो उसकी ज़िंदगी तो तब बख्शेगा ना जब वो ख़राब किया रहेगा। ख़राब आपका हस्बैंड किया है उसका ज़िंदगी, तो ब्लेम इस बेचारे माहिद को क्यों? माहिद की गलती बस ये है कि उसने शादी की, उसका केयर किया, उसका ध्यान रखा, उसकी हर छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखा और उसको प्रेम किया। बेचारे की यही गलती है और उसी का सज़ा कौशर दे रही है। यार यहाँ पे माहिद कह रहा है कि यकीन करिए मेरे लिए शहर की ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो ये भी कह रही है कि कीमती है? कीमती है सच में? गुड़िया है कि मतलब जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। यार कौशर की बातें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है कि घर से निकालने से पहले तो आपने नहीं सोचा था। माहिद बोला कि हम शहर को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते, तो जैसे कि घर से निकाला था ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही चले जाइए। जब घर से निकाला था उस वक़्त सोचा था कि वो कैसे रहेगी, क्या करेगी? मतलब हमेशा से हँसते-खेलते रहने वाली चुलबुली लड़की, ना खाने का होश, ना पीने का होश, सारा-सारा दिन बस पड़ी रहती थी। किसी चीज़ का कोई ख़्याल नहीं। चलो एटलीस्ट ये सारी बातें माहिद को तो पता चल रहा है। वो खुद से तो बोली ही है, अपनी सारी फीलिंग्स माहिद के सामने कन्फेस तो की ही है, बट उसकी माँ भी उसके बारे में बता रही है। इससे माहिद को ये क्लियर होते जा रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेम करती है वो बंदी उससे। यार कौसर तो बोलने का ही मौका नहीं दे रही है माहिद को, कहाँ लेके गए थे हमारी बेटी को, क्या किया हमारी बेटी के साथ में, घंटों तक गायब रही हमारी बेटी। अरे कौसर बेग आप मौका देंगी बेचारे को बोलने का, तब तो वो एक्सप्लेन करेगा ना कि आपकी बेटी कहाँ थी, कैसे मिली, क्या हुआ। कौसर के सामने माहिद ने ये सच तो बता दिया कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, वो दरगाह की छत पे उसको मिली थी और वो जैसे उसको निकालने वाला था उसे किसी ने वहाँ पे बंद कर दिया। बट कौसर बेग कौसर है, वो मानेगी थोड़ी ना। यार इतने प्यार से कह रहा है कि हम शहर को ज़रा भी तकलीफ में नहीं देख सकते। कौसर क्यों नहीं समझ रही है? कौसर आंटी समझ जाइए, वो झूठ नहीं बोल रहा। इतना एग्रेसिव रहने वाला माहिद चुपचाप सारी बातें कौसर आंटी की सुन रहा है और कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो रहा है, क्योंकि बात शहर की है, शहर के लिए उसकी माँ उसको सुनाई जा रही है, वो कुछ भी नहीं कह रहा। अगर वही कोई और होता ना उसको चल निकलो यहाँ से, निकलो यूं करके भगा देता। कह दी है माहिद को यहाँ से जाने के लिए, वो बेचारे का दिल टूट गया है यार। यार वो सच में चला गया यार, वो सच में जा रहा है। कौसर आंटी पे मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ओवर रिएक्ट कर रही है, बट वो अपनी बेटी के लिए मतलब थोड़ा-सा परेशान थी। बट माहिद को जो-जो भी कही है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी जो कि शहर के बारे में पता चला है माहिद को कि माहिद के बिना शहर किस प्रकार से सर्वाइव कर रही थी, उसको खुद को ठीक करने में कितना टाइम लगा था। ये सारी बातें अब इसको पता चल गया है। वन साइड की पूरी स्टोरी माहिद को पता चल चुकी है, बट माहिद के साइड वाला स्टोरी अब तक शहर को नहीं पता। माहिद को याद आ गया है कि क्यों तोड़ा मेरा दिल करके ना उसको बहुत मारी थी शहर।
उसको याद आ गया है कि ये सब के पीछे नाजिमा है। देखो वो मारने वाला उसको याद आ गया है। अब नाजिमा की फील्डिंग सेट होगी और आएगा मेरे दिल को सुकून। यार अब डॉक्टर साहब का भी दिमाग चलने लगा है कि हमें हमें अब बता देना चाहिए अपनी बेटी को सारा सच। बता दो यार, बता दो, नहीं तो आपकी बेटी ना ऐसे ही आप लोगों का फील्डिंग सेट करती रहेगी और आप लोग पागल हो जाएंगे। घर में रहती है तो नाक में दम कर देती है, बाहर रहती है तो जीना हराम कर देती है। अभी तो पता ही नहीं है नाजिमा और फुप्पी को उसका शौहर इन लोगों का जीना हराम करने आ रहा है। मतलब ये हुस्ना फुप्पी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है यार। ची चीप औरत। चलो यार माहिद का एंट्री हुआ। हाय अब सही है, अब मजा आएगा। इस दुनिया में सबको संभालने के लिए कोई ना कोई है। हमारी जरूरत किसे है? जैसे कह के माहिद यूं मुड़ता है ना, फिर आप लोग ये देखो, नाजिमा के मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको दिख गया। अब दिखा, अब ना आएगा मजा। थोड़ी इसकी हंसी देखो यार, जरा हंसी देखो। जितना हंस रही है ना, अभी थोड़ा देर में सारा हंसी इसका गुल होने वाला है। व्हाट अ बिग शॉट माहिद। मतलब माहिद कह रहा है क्या हुआ नाजिमा, चुप के क्यों मुस्कुरा रही है? आपको तो खुल के हंसना चाहिए, नाचना गाना चाहिए। यार माहिद जो ये उठा के और मिरर को तोड़ता है ना, मुझे मुझे लगा था कि वो उठा के और नाजिमा को मारेगा और मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। गड़बड़ हो गया यार। यार माहिद कह रहे हैं बताइए नाजिमा, बताइए किस बात पे अब मुस्कुरा रही है? शहर की बिगड़ी तबीयत पे या फिर हम उसको अकेला छोड़ के आए इस पे? बताओ बताओ लोमड़ी, बताओ ना, बताओ। देखो जरा इसकी शक्ल देखने लायक है, इसकी यही सब देखना था हम लोग को। आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी है? आपकी औकात पे आ गई हो डार्लिंग। अब क्यों आई हो औकात पे? अब बोलो ना, बोलो कि हम तुम्हारे साथ आशिकी कर रहे थे तुम्हें बेहोश करके। अब बताओ। न लिहाज न गैरत कुछ नहीं बचा आप में, ऐसा माहिद करें। अरे माहिद तुम भी किससे पूछ रहे हो भाई? लिहाज और गैरत, और वो भी उस नाजिमा में, इस लोमड़ी में। इसमें नहीं है इज्जत गैरत, ये सब इसके लिए बना ही नहीं है। इसके लिए बस एक शब्द है, एक प्यारा सा वर्ड है, डायन। वही डायन है ये कह रहा है कि जुबान को लगाम दीजिए माहिद में। ये बात अपनी बेटी को समझाते, अपनी हरकतों पे लगाम दो लड़की, तो कुछ होता। हाँ चचा जान समझा रहे थे, जुबान को लगाम दीजिए माहिद, बेटी है हमारी नाजिमा। अपनी बेटी को थोड़ा सा शर्म सिखा देते यार, थोड़ा सा हया, थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा डर सिखा देते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और माहिद बिल्कुल सही कह रहा है कि हर बार रिश्ता ही है जिसका लिहाज करके आपकी बेटी को छोड़ देते हैं, नहीं तो कब का खत्म कर दिए रहते। फाइनली माहिद कह रहा है कि अब नाजिमा को माफ नहीं करेंगे। नहीं करना माफ यार, मत करना। अगर इसको माफ इस बार कर दिए ना तो हम लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चलो यार माहिद धड़ल्ले से अब बता रहा है यहाँ पे कि उस दिन नाजिमा की सारी हरकतें बता रहा है कि पहले से ही शहर घर छोड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि आपकी बेटी मुझे बेशर्मी से नींद का दवाई दे करके और फिर मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर वो जानबूझकर वो घटिया नज़ारा शहर को दिखाई। एंड लास्ट में कहता है कि आप लोग सोच सकते हैं शहर पे क्या बीती होगी। हाय बंदे को कितना ख्याल है उसके बुरा लगने का। और अब इस कमीनी फुफ्फी को देखो, इनका ड्रामा शुरू हुआ। जरा उलट पुलट रही है, ये सारा ड्रामा कर रही है। हमारा नाम मत लेना, निकल गई ना फुफ्फी। लो अब जाके मिलाना। या आया मजा, आया मजा आप लोग को? मुझे बहुत मजा आया, मेरे दिल को ठंडक मिली एक ही थप्पड़ पे। अभी इसको और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और पढ़े तब जाके अच्छा होगा। गुड बॉय माहिद, गुड बॉय। सही कह रहे हो कि इस लोमड़ी ने जो किया है उस पे फैसला सुनाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये समझाने के काबिल नहीं है। सही कर रहे हो माहिद, बिल्कुल सही कर रहे हो। माहिद ने बड़ा अच्छा बात बोला है कि इस हरकत के बाद में नाजिमा और हम
एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते और नाज़िमा इस नियाज़ी मंजिल में तो नहीं रहेगी कल सुबह से। सही बात है यार, निकलो, निकलो यहाँ से यार, निकलो तुम। निकल लड़की, जाहिल लड़की, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, भागो यहाँ से। कल सुबह से नियाज़ी मंजिल में या तो नाज़िमा रहेगी नहीं तो हम रहेंगे। इस टाइप का फैसला सुना दिया है माहिद ने। बीवी की ख्याल है भाई। यार ये लड़की क्या क्या सपने देख रही है अमाल, इसको हुआ क्या है? अजीबो-गरीब सपने देखने लगी है। यार ये अमाल का मतलब क्या बेहुदा हरकत है। रात के 2 बजे उठ के डीएनए टेस्ट के लिए चलो, और अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं नहीं जाने से, तो लड़की घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। आप नहीं जाएंगे तो फिर हम ही चल जाते। ये देखो, बैग भी पैक करने लगी। अगर मेरी मम्मी होती ना, खींच के रैप्टा मारती। घर से निकलेगी, घर से रात के 2 बजे। यार सच में कूट दिए जाते हम। यही है जो मतलब सुल्ताना आंटी ही है जो कि इसको झेल रही है, नहीं अदरवाइज हम लोग की मम्मी तो भाई हम लोग को फील्डिंग सेट कर देती, हम लोग कहीं के नहीं रहते। यार शहर को और कौशल आंटी को सीधा फर्स्ट से सीधा लास्ट में दिखाया है। यार ये परवेज सच में यार कितना गिरा हुआ बाप है। मतलब बेटी बीमार है इसकी और ये पूछ रहा है माहिद है कि नहीं। माहिद हो या ना हो यार, बाप का क्या मतलब होता है। हम लोग के पापा होंगे, अगर उन्हें पता चले कि हम कहीं गिर भी गए हैं, जरा सा चोट लगा है, वो भागे भागे आएंगे। जरा सा सर में भी दर्द हो जाता है और हम लोग घर पे रहते हैं तो पूरा टाइम कंटिन्यू पूछते रहते कैसी हो, दवाई ली, इतनी फिक्र। और एक ये है यार, माहिद पे बहुत प्यार आ रहा है। नाजिमा की जो फील्डिंग सेट की है ना, मज़ा आ गया है देख के। डॉक्टर बता रही है कि अगर आपकी बेटी को खून नहीं मिला, ओ नेगेटिव ब्लड अगर नहीं मिला, तो आपकी बेटी कोमा में चली जाएगी। सो गाइस, इस प्रकार से एपिसोड का एंड होता है और